वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 11 झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा फ्रेंड्स जो असेसमेंट नंबर 1 का जो पेपर कंडक्ट करवाया गया था जैक के द्वारा, तो फ्रेंड्स वो सारे मैं क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेके आऊँ फ्रेंड्स, जो कि आप लोग हमारे इस चैनल के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। तो सभी का मैं फ्रेंड्स आप लोग का MCQ का आंसर दूंगा, उसके साथ साथ मैं सभी का डिस्कस भी कर दूंगा क्या आंसर होना चाहिए। क्लियर है? तो फ्रेंड्स चलिए, अगर आप लोग हमारे चैनल में नए आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ओल्ड हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों पर शेयर कर लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज नाउ, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ। ऑल्सो फ्रेंड्स हमेशा मैं डिस्कस करता हूँ सेट क्या है। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन इज नो एज सेट्स। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए मैं इंग्लिश वाले डिस्कस करूंगा। लेट ए सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 24 राइट इन इट्स रोस्टर फॉर्म। तो फ्रेंड्स आप लोगों को 24 का फैक्टर्स का रोस्टर फॉर्म में लिखना था। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा करली ब्रैकेट का हम लोग यूज करते हैं सेट्स में। क्लियर है? तो 24 सबसे पहले 1 लिखेंगे, 2 का टेबल में आता है, ये 3 का टेबल में भी आता है, 4 का टेबल में आता है, उसका 6 का टेबल में आता है, फिर 8 का टेबल में आता है, फिर 12 आता है ये, और 24। तो ऑप्शन नंबर देखा है तो 1 हो जाएगा आंसर। क्लियर है? आई होप आप लोग क्लियर हुआ होगा। चलिए अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या था। तो थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखना चाहते हैं फ्रेंड्स क्या दिया हुआ था। चलिए थर्ड क्वेश्चन से हम लोग मिलते हैं, देखते हैं। तो फ्रेंड्स थर्ड क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, राइट द सेट डी। तो फ्रेंड्स आप लोग का सेट दिया हुआ था, आप लोग देख सकते हैं -6 करली ब्रैकेट में सब दिया था ऑलरेडी। आप लोग पता होगा, आप लोगों को करली ब्रैकेट यूज करता है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना था। होपफुली फ्रेंड्स अगर आप लोग इसको देखते हैं तो ये देखिए सभी 2 का मल्टीप्लाई है। क्लियर है? क्लियर है? -2 का सॉरी 2 का मल्टीप्लाई है। तो फिर इसे रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो 2x होगा। लेकिन अगर आप लोग देखेंगे 3 और 6 -6 और 6 को भी लिखा गया, तो लेस एंड इक्वल टू ये लिखेंगे, यानी कि आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, क्योंकि हमारे चैनल का नाम ही क्या है, मूव ऑन। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है। इफ ए बराबर 1 2 3 4 5 एंड बी इक्वल टू 4 5 6 7 यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी। ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग को ए माइनस बी निकालना है, यानी क्या करना है, ए में से बी को माइनस करना है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग ए का वैल्यू देखते हैं तो 1 2 3 4 5 है, और बी का वैल्यू 4 5 6 है। तो फुली फ्रेंड्स अगर देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए 4 5 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? तो जो आप लोग को फर्स्ट ईयर में होता है, यानी 1 2 3 आप लोग का केवल बच जाएगा, यानी करले ब्रैकेट लेंगे 1 2 3, इसका राइट आंसर होगा। यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 2 3 यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, ये क्वेश्चन काफी तगड़ा क्वेश्चन था फ्रेंड। देखिए ए सबसेट दिया हुआ था आपका, ए पर पावर ए का कॉम्प्लीमेंट था। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स अगर आप लोग इसे प्रूव किए होंगे तो राइट आंसर ए आता है। क्या आता है? ये ए आता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर है? चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स लॉ। तो फ्रेंड्स डी मॉर्गन्स लॉ आप लोग को सेट्स थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ऑल्सो फ्रेंड्स आप लोग जानते होंगे सेट्स का जो फादर बोलते हैं वो कॉन्टर्स को पढ़ते हैं। कॉन्टर्स थ्योरी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। जब बीएससी आप लोग करेंगे या एमएससी करते हैं तो आप लोगों को कॉन्टर्स थ्योरी पढ़ना पड़ता है, जिन्होंने सेट्स थ्योरम दिया था। तो उन्हीं का एक पार्ट्स होता है डी मॉर्गन्स लॉ। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को डी मॉर्गन्स लॉ अगर आप लोग पढ़े होंगे तो काफ़ी अच्छी बात है, मैं इसका बताता हूँ। देखिए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना चाहते हैं तो इसका राइट आंसर होगा, देखिए ए कॉम्प्लीमेंट फिर यूनियन का इंटरसेक्शन देना, फिर बी का कॉम्प्लीमेंट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है? आई होप आप लोग अच्छा किए होंगे। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, टू सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट। तो फ्रेंड्स टू सेट्स ए और बी को डिसजॉइंट उस टाइम कहेंगे जब हम लोग देखिए ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू होगा 5, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है? एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, अब आ चुके हैं आरएफ का क्वेश्चन, यानी रिलेशन एंड फंक्शन का। तो फ्रेंड रिलेशन एंड फंक्शन काफ़ी तगड़ा चैप्टर आता है, आप लोग का 11 12 में दोनों में वर्क आता है। तो देखिए इसका रिलेशन आप लोग का 2 से रहेगा, यानी a-1 का रिलेशन 2 से रहेगा। तो फ्रेंड्स ए का वैल्यू अगर निकाले होंगे तो 3 आया होगा। क्लियर है? अब जस्ट लाइक से हम लोग बी का वैल्यू निकालते हैं तो b + 5 अगर देखते हैं तो वैल्यू कितना दिख रहा है, 3। तो होपफुली फ्रेंड्स अगर बी का वैल्यू निकाले होंगे तो 3 में से 5 माइनस कीजिए, कितना आएगा, -2 आ जाएगा। तो होपफुली फ्रेंड्स का जो राइट आंसर होगा ए इक्वल टू 3 होगा, बी इक्वल टू माइनस सॉरी ए इक्वल टू 3 और बी इक्वल टू -2 होगा। क्लियर है? आई होप आप लोगों का क्लियर हुआ होगा। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो देख सकते हैं आप लोग आरएफ का क्वेश्चन है, ये कार्टेशियन फॉर्म का क्वेश्चन है। होपफुली आप लोग पढ़े होंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन होता है ये। इफ ए इक्वल टू, तो देख रहे हैं ए का वैल्यू दिया और बी का दिया, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि फ्रेंड्स आप लोग को निकालना है ए क्रॉस बी का कार्टेशियन फॉर्म में। तो होपफुली फ्रेंड्स आप लोग सबसे पहले देख लीजिए, आप लोग को क्या करना, ए और बी का मल्टीप्लाई करना था। क्लियर है? तो देखिए सबसे पहले ए और बी का निकालना था। देखिए आप लोग निकाले होंगे ए क्रॉस बी का। तो फ्रेंड्स आगे 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना देखिए 1 का आगे 2 से करेंगे, यानी कि 1 2 आ जाएगा, एक वैल्यू हो जाएगा। फिर 1 को ही हम लोग 3 से करेंगे, यानी 1 3 हो जाएगा। क्लियर है? ये हो गया। अब देखिए 3 का चलता है तो 3 का आगे 2 से करेंगे, देखिए
3 का फ्रेंड्स मैं 2 से किया हूँ। फिर देखिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोग कन्फ्यूज। फिर 3 का हम लोग 3 से करेंगे, यानी कि 3 3 हो गया। जस्ट लाइक सेम। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। तो अगर नेक्स्ट में अगर देखते हैं 5 का आगे 2 से करने का प्रयास करें तो 5 2 कर देंगे। जस्ट लाइक सेम 5 को 3 से करेंगे तो 5 3 आ जाएगा। क्लियर है? ये अब इसको करली ब्रैकेट में दे देंगे। तो फुली फ्रेंड्स अगर आप लोग देखेंगे तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, कंसेप्ट वाला क्वेश्चन था ये। होपफुली आप लोग पढ़े भी होंगे। टू फंक्शन एफ एंड जी आर सेड टू इक्वल। तो फ्रेंड टू फंक्शन एफ और जी को उस टाइम हम लोग इक्वल कहते हैं जब देयर डोमेन्स एंड को डोमेन्स आर इक्वल। यानी कि अगर उसका डोमेन और रेंज, सॉरी डोमेन और को डोमेन दोनों अगर इक्वल होता है तो फंक्शन को बोलते क्या है, एफ एंड जी आर बोथ आर इक्वल। क्लियर है? होपफुली आप लोग पढ़े हुए होंगे। और इसके बाद हम लोग रेंज निकाल देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। तो देखिए आप लोगों का क्वेश्चन आ चुका, फंक्शन का क्वेश्चन है ये। इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो फ्रेंड्स आप लोग को वैल्यू पुट करना था। देखिए आप लोग को वैल्यू सॉल्व करना था इसके रिगार्डिंग। तो देखिए मैं सॉल्व किया हूँ। देखिए आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स आप लोग को देखिए ये इक्वेशन आगे सबसे पहले 1.1 रखा हूँ। तो एक्स स्क्वायर पे अगर रखा हूँ तो 1.1 का स्क्वायर किया हूँ तो 1.21 आया। देख सकते हैं आप लोग, मैं यहाँ पे सॉल्यूशन किया हूँ। फिर फ्रेंड्स 1 का रखा हूँ तो 1 का स्क्वायर किया हूँ, केवल 1 आया। अब इस फार्मूला में हम लोग इस ये फंक्शन पे हम लोग को बैठा देना था। तो फुली फ्रेंड्स अगर आप लोग देखते हैं हमारा फोकस कीजिएगा, तो अगर मैं इस पर पूरा बैठाया हूँ तो 2.1 आया आंसर। कितना आएगा ये? 2.1 आएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं क्या लिख रहा। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो फ्रेंड्स आप लोग को डोमेन निकालना है। फ्रेंड्स आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ क्लास 12 का भी अगर प्रिपरेशन करते हैं तो डोमेन आप लोग का इंपॉर्टेंस होता है। और अगर आप लोग फ्यूचर टाइम से अगर टीचर बनना चाहते हैं 11 क्लास और 12 क्लास का, तो पीजीटी पे आप लोग फोकस कीजिए, ये सब कंसेप्ट काफ़ी काम आता है। तो आप लोग को डोमेन निकालना है। तो फ्रेंड्स आप लोग को डोमेन रेंज का कंसेप्ट होपफुली आप लोग को पता होगा। तो डोमेन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए x+3 है। क्लियर है? तो x+3 का हम लोग क्या करेंगे, 0 लेंगे। और फ्रेंड्स x का वैल्यू अगर सॉल्व करेंगे तो -3 आएगा। लेकिन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डोमेन। तो डोमेन ऑफ फंक्शन निकालेंगे तो देखिए हम लोग आगे r माइनस करेंगे। क्लियर? क्लियर ब्रैकेट लिखेंगे -3। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए होगा। रेंज निकालने के लिए तो हम लोग क्या करते हैं, y इक्वल टू करके करते हैं। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। आप लोग को डोमेन ऑफ फंक्शन ऑफ साइन एक्स का निकालना था। तो फुली फ्रेंड्स अगर आप लोग इसका डोमेन निकाले होंगे तो देखिए मैं आप लोग के बीच में निकाल दिया हूँ। क्लियर है? देख सकते हैं आप लोग। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कि काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है। और देखिए आयोटा पर पावर 53 प्लस 1 बाय आयोटा पर पावर 53 था। तो फ्रेंड्स होपफुली आप लोग पढ़े हुए हैं, आयोटा का रूल पढ़े होंगे। तो देखिए सबसे पहले 53 लाने का था, तो हम लोग आयोटा पर पावर 4 का वैल्यू 1 होता है। इसको 13 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 आएगा, इंटू आई कर देंगे। क्लियर है? जस्ट लाइक से हम लोग एक इन्वर्स में करेंगे, यानी आई पर पावर 4 इंटू 13 करेंगे। क्लियर है? फिर इंटू आई करेंगे, ये रूल होगा आप लोग का। तो फ्रेंड्स अगर ऊपर वाला का सॉल्व करते, देखिए मैं यहाँ पे करने का प्रयास किया हूँ। तो फ्रेंड्स अगर फर्स्ट स्टेप को सॉल्व करते केवल आई बचेगा। नेक्स्ट स्टेप को सॉल्व करते तो 1 बाय आई बचेगा। हम लोग क्या करें, रेशनलाइजेशन करते हैं, आई इंटू आई करते हैं। क्लियर है? अब देखिए ये आई बच गया, आई को 1 से गुना किया, आई हो गया। आई का स्क्वायर होता -1 होता है। क्लियर है? तो फ्रेंड्स इसे आप सॉल्व कीजिए, आई कर दिए और माइनस आई हो गया। तो कितना आ रहा है, 0 आंसर आएगा। तो फुली फ्रेंड्स अगर जिन स्टूडेंट का इसका राइट आंसर 0 आया होगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये भी क्वेश्चन आप लोग का जस्ट लाइक सेम आप लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग को पता अंडर रूट -16 का वैल्यू क्या होगा, 4i होगा। जस्ट लाइक सेम +3 इसका वैल्यू होगा 5i होगा। क्लियर है? +6i होगा माइनस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो वैल्यू होगा 25 आई होगा। अब इसे अगर आप लोग सॉल्व कीजिए तो 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0। होपफुली आप लोग देखिए मैं यहाँ पर किया भी हूँ, आप लोग देख सकते हैं हमारे सॉल्यूशन को। क्लियर है? चलिए अब वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आप लोग को निकालना लेट जेड इक्वल टू 5 + 9i प्लस आई यानी आयोटा होता है इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन प्योरली रियल पार्ट्स ऑफ जेड। तो फ्रेंड्स आप लोग को रियल पार्ट्स निकालना है। तो देखिए आप लोग को मैं बताता हूँ 5 + 9i लिखा। क्लियर हूँ? तो फ्रेंड्स आप लोग को निकालना प्योरली रियल नंबर। तो देखिए मैं आप लोग को बताना प्योरली रियल के बारे में अगर बोलता है तो फ्रेंड्स आप लोग का राइट आंसर केवल 5 होगा। क्लियर है? लेकिन वही इमेजनरी की बात बोलता तो 9 हो जाता। क्लियर है? तो इसके रिगार्डिंग आप लोग सॉल्व किए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेट z इक्वल टू 3 + 8i इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन यू हैव टू फाइंड द कंजुगेट ऑफ z। तो फ्रेंड्स आप लोग को कंजुगेट निकालना है। तो ऑलरेडी आप लोग देखिए कंजुगेट निकालने का कंसेप्ट आप लोग को ऑलरेडी पता होगा, ये है। क्लियर है? तो फ्रेंड्स कंजुगेट निकालने के लिए क्या करते हैं, जहाँ पे आप लोग का इमेजनरी नंबर या फिर आयोटा वहाँ पे सिंबल को चेंज करते हैं। तो राइट आंसर होगा 3 - 8i होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख सकते हो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, 3 - 8i होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। चलिए इफ जेड प्लस ए प्लस आयोटा बी इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन मल्टीप्लिकेशन इनवर्स इज। तो फ्रेंड्स अब आप लोग रूल्स पढ़े होंगे तो इसका राइट आंसर जेड इक्वल टू क्या करना होता है, देखिए
ये मल्टीप्लिकेशन करना, तो इसका राइट आंसर ए माइनस आयोटा भी होगा बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। क्लियर है, तो आप लोग ऑप्शन नंबर अगर ए लगाए होंगे तो सही है। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन जाओ। तो फ्रेंड्स आप लोग आ चुके हैं पोलर फॉर्म में, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोलर फॉर्म का ऑलरेडी आप लोग को कंसेप्ट पता होगा, यानी रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का दोनों को हम लोग क्या कर स्क्वायरिंग करते हैं। तो देखिए √3 का स्क्वायर केवल 3 होगा, अब इसका अंडर रूट करेंगे तो 4 आएगा। अब 4 का वैल्यू कितना था 2, यानी फिर इसका 2 वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे 10 का वैल्यू लेते हैं, तो यहाँ पे √3/1 लेते हैं, तो यानी √3। अब बताइए 10 कितना का वैल्यू √3, तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे 10 60 का होता है, इससे बदलेंगे तो क्या आएगा π/3 आएगा। तो इसके रिगार्डिंग आप लोग फार्मूला लिखे थे आर, तो आर का वैल्यू 2 लाए थे, फिर कॉस थीटा, तो थीटा यहाँ पे π/3 लिखेंगे प्लस आयोटा साइन π/3 होगा, आयोटा साइन π/3 होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग देखते हैं तो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या लिख रहा। तो इमेजिनरी नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन पे मुझे डाउट लग रहा है, क्योंकि मैं इसे सॉल्व किया हूँ तो हमारा रिकॉर्डिंग आंसर ये आता है, एक्स का वैल्यू जो आएगा प्लस माइनस √3 आई आ रहा मेरे अकॉर्डिंग। अब मेरे अकॉर्डिंग तो ऑप्शन में नहीं मिल रहा, तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आप लोग क्या किए इसका। क्लियर है, चलिए ये देखिए आप लोगों का काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है, होपफुली आप लोग सॉल्व भी किए होंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए किए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी देख सकते हैं आप लोग का यानी कि आप लोग का वही नंबर है, यानी रियल नंबर का है, तो ऑप्शन नंबर ए ही होंगे, लीनियर इक्वेशन का ये। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स अब आप लोग के बीच में आ चुके हैं त्रिगोनोमेट्री में, तो एंगल एंड एंगल वाले में, इफ़ एन आर्क ऑफ लेंथ एल मेक्स एंगल थीटा देन द सेंटर ऑफ सर्कल ई। तो फ्रेंड इसका ऑलरेडी आप लोग फार्मूला जानते हैं, थीटा इक्वल टू क्या होता है L/R होता है, L/R होता है। तो आप लोग ऑप्शन नंबर ए क्लिक किए तो आप लोग का सही है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिग्री ऑफ। तो फ्रेंड ये आप लोग को डिग्री मेजर करना था, तो ऑलरेडी फ्रेंड्स अगर आप लोग कंसेप्ट आप लोग को पता होगा 7π क्या लिखेगा 12 लिखेगा इनटू आप लोग डिग्री में बदलने के लिए क्या करिए 180 को हम लोग क्या करेंगे पाई से डिवाइड करेंगे। क्लियर है, तो फुली फ्रेंड्स अगर आप लोग सॉल्व किए होंगे तो राइट आंसर आएगा 105 डिग्री आएगा। क्या आएगा 105 डिग्री आएगा। क्लियर है, देखिए पाई कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल कर सकते हैं 15 टाइम्स में। चलिए उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव ऑन करते हैं। देख सकते हैं ये क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है, होपफुली देखिए कॉट था ये 29π/4 था, तो होपफुली फ्रेंड्स से सॉल्व भी किए होंगे आप लोग, तो काफ़ी अच्छा लगा। देखिए मैं सॉल्व किया हूँ और हमारा प्रोसेस को भी देख लीजिए, अगर आप लोग जानते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, और नहीं आते तो सीख लीजिए। देखिए 29π को 180/π किया हूँ तो 1305 आएगा फ्रेंड्स। अब इसे क्या क्या 360 से हम लोग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए 225 डिग्री आ जाएगा। तो फ्रेंड 225 डिग्री कॉट का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हो गया। अब देखिए कॉसेक का आगे माइनस ये, तो फ्रेंड ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, लेकिन इसका राइट आंसर जो होगा 2 ही होगा। क्लियर है, तो ये आप लोग कंसेप्ट देख लीजिए क्या होता है, कॉसेक माइनस कॉसेक 110 डिग्री था। क्लियर है, तो फ्रेंड इससे आप लोग सॉल्व कीजिए तो 2 आएगा आंसर। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो ये क्वेश्चन इजी था, होपफुली आप लोग सॉल्व भी किए होंगे, तो ये क्वेश्चन अगर आप लोग लाएंगे तो -1/2 आएगा आंसर। क्लियर है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन तो देख सकते हैं फ्रेंड ये आप लोग को सॉल्विंग क्वेश्चन था, साइन 105 डिग्री प्लस कॉस 105 डिग्री था। तो फुली फ्रेंड से अगर आप लोग तोड़े होंगे तो साइन A + B का फार्मूला यूज किए होंगे, तो यहाँ पे आप लोग साइन 60 + 45 किए होंगे। जस्ट लाइक सेम आप लोग क्या किए होंगे कॉस 60 + 45 किए होंगे। अब इसी फार्मूला पे रेंज पे किए होंगे, यानी कि साइन A × cos B प्लस कॉस A × साइन B प्लस कॉस A × cos B माइनस साइन A × साइन B किए होंगे। तो फ्रेंड ये फार्मूला पुट किए होंगे तो इसका राइट आंसर आएगा 1/√2 आएगा। इसी के रिगार्डिंग फ्रेंड्स कॉस 75 डिग्री का, तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये, और ये हमेशा पूछता भी है ये। तो कॉस 75 डिग्री का क्वेश्चन के लिए आप लोग को सेम कंसेप्ट यूज करना था, कॉस 45 डिग्री प्लस 30 यूज करना है। क्लियर है, और आप लोग को कॉस A + B का फार्मूला यूज करना था। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग फार्मूला यूज करते तो देखिए मैं लिख देता हूँ क्या होता है कॉस A + B का कॉस A × cos B। देखिए कॉस A × cos B माइनस साइन A × साइन A × साइन B होता है। क्लियर है, तो फ्रेंड इस फार्मूला पे अगर आप लोग बनाते हैं तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा। फ्रेंड्स ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है क्लास 12th के 11th के लिए, और आपके फ्यूचर टाइम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा, इसलिए मैं आप लोग को भी डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आप लोग का जनरल, ये भी क्वेश्चन आप लोग बनाए होंगे, तो ये क्वेश्चन फ्रेंड्स अगर आप लोग सॉल्व किए होंगे तो देखिए मैं आप लोग कंसेप्ट बता देता हूँ। ये क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन था ये था। तो हम लोग इसे क्या करेंगे, सबसे पहले क्या मैं बोलूँ 180 को पाई से डिवाइड किया हूँ। क्लियर है, तो फ्रेंड इससे अगर आप लोग सॉल्यूशन करते हैं तो थोड़ा सा इसमें tan 195 डिग्री का वैल्यू निकालना पड़ेगा। क्लियर, अगर आप लोग इसे डिग्री में बदलते हैं ना तो tan 195 डिग्री आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स अब आप लोगों को क्या करना होगा tan 180 + 15 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो tan 15 डिग्री का अगर वैल्यू निकालते हैं तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, देखिए 2 - √3 आ जाएगा, 2 - √3 आ जाएगा। क्लियर है, यानी फ्रेंड्स आप लोग को ये कंसेप्ट यूज करना है tan, देखिए मैं लिख देता हूँ, आप लोग को ये फार्मूला को यूज करना पड़ेगा tan A
माइनस बी का सॉरी ए प्लस बी का यूज करना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए साइन 3x का, तो फ्रेंड्स आप लोग ये फार्मूला याद कर लिए। साइन 3x का फार्मूला क्या होता है, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यू एक्स होता है। 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यू एक्स होता है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। क्लियर है। क्योंकि अगर आप लोग क्लास 12 का प्रिपरेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन अगर आप लोग पढ़ेंगे तो ये फार्मूला काफ़ी यूज होता है। उसी प्रकार देखिए ये फार्मूला जो लिख रहा है 3 कॉस एक्स, सॉरी ये फार्मूला था 4 कॉस क्यू एक्स माइनस, ये हटाइए, इसको मैं हटा देता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan 2x प्लस पाई बाई 8। तो फ्रेंड ये फार्मूला बेस्ड है, यानी कि अगर आप लोग प्रिंसिपल ऑफ जनरल सॉल्यूशन ऑफ प्रिंसिपल का पढ़े होंगे तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा। चलिए अब आ चुके हम लोग लिमिट्स का क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कैलकुलस आप लोग काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है, ये क्लास 12 के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। चलिए मैं आप लोग को डिस्कस करता हूँ कैलकुलस का। देखिए तो कैलकुलस का ये फेमस क्वेश्चन है, हमेशा ये क्वेश्चन पूछता है। ये मैं आप लोग को बताता हूँ ये पीजीटी में भी क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए लिमिट्स है ये एक्स इक्वल टू 0 तक। क्लियर है। अब देखिए ई पर पावर एक्स है -1 है बाय एक्स है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग इसे सॉल्व किए होंगे तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफरेंटेशन निकालेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग ई पर पावर एक्स का डिफरेंटेशन निकालते तो ई पर पावर एक्स ही होगा और एक्स का कीजिए तो 1 आएगा। और हम लोग एक्स का जहाँ पे 0 पुट करना, 0 करेंगे तो फ्रेंड और यहाँ पे 1 है तो एक किसी का पावर 0 है तो उसका वैल्यू क्या होता है 1, तो 1 राइट आंसर आ गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी आप लोग को क्या करना फ्रेंड्स, अगर आप लोग इनडिटर्मिनेट फॉर्म अगर बनाते हैं, ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे कैलकुलस में यानी फिर लिमिट्स में कुल 7 प्रकार का इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। तो फ्रेंड्स वो फॉर्म के रिगार्डिंग देखिए आप लोग पढ़े होंगे -∞ टू -∞ +2 ये सब कुल 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। तो फ्रेंड्स उस रिगार्डिंग नहीं होता तो हम लोग हॉस्पिटल रूल का प्रयोग करते हैं। तो देखिए आप लोग इसका डिफरेंटेशन किए होंगे 15x/14 किए होंगे, जस्ट लाइक सेम 10x/9 के होंगे। तो अगर 1 का वैल्यू पुट कीजिएगा ना तो आपको आ जाएगा 15/10 आ जाएगा। अब इसे सॉल्व कीजिएगा तो 3/2 आ जाएगा, 3/2 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आप लोग का राइट आंसर आ रहा है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या पूछ रहा है ये। तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन काफ़ी फेमस है ये। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग सॉल्व किए होंगे तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा, एन आएगा। क्लियर है। क्योंकि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आप लोग एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हैं तो देखे होंगे ये क्वेश्चन होगा। वही फ्रेंड्स आप लोग का सेम क्वेश्चन आ चुका है। देखिए लिमिट्स का क्वेश्चन है ये। तो इससे अगर आप लोग तोड़ देते हैं यानी 3x है, ई पर पावर एक्स है, -1 है बाय एक्स है। तो फ्रेंड्स अगर आप सॉल्व करते हैं तो 1 - 1 करना पड़ेगा, लास्ट में 0 आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्लियर है। चलिए अब देखिए 37 का क्वेश्चन है। ये भी फेमस क्वेश्चन है, ये फार्मूला बेस्ड है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग सॉल्व किए हो तो राइट आंसर आएगा 1/2 होता है। क्लियर है। अब देखिए आते हैं 38 में। तो 38 में आप लोग का डिफरेंटेशन का फार्मूला पूछ रहा। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा डिफरेंटेशन कॉसिक एक्स का होता है माइनस कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्लियर है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग को डिफरेंटेशन करना था साइन स्क्वायर एक्स इंटू रूट एक्स एक्स है। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी से आप लोग किए होंगे तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है ये। देखिए ये डिफरेंटेशन है फ्रेंड्स, आप लोग को ई पर पावर एक्स इंटू एक्स का यूज करना था। तो फुली फ्रेंड्स मैं अपने सम्मानित सर यानी आदरणीय सर का याद करता हूँ, देवनारायण सर, जिन्होंने मुझे ये सिखाया था। यू को पकड़ो भी को ढूंढो, भी को पकड़ो यू को ढूंढो। उन्होंने हमें ट्रिक सिखाया था और आज भी मैं उन्हीं का कंसेप्ट से मैं सॉल्व करता हूँ। तो थैंक यू सो मच सर। तो इसे फार्मूला यूज किए होंगे। तो देखिए सबसे पहले कंसेप्ट होता है आगे यू को पकड़ना होता है, अभी का डिफरेंटेशन तो एक्स का डिफरेंटेशन कीजिए तो 1 आएगा। फिर हम लोग को भी को पकड़ते हैं और यू का डिफरेंटेशन करते हैं तो ये क्या होगा ई पर पावर एक्स ही होगा। तो फुली में इसे सॉल्व किए होंगे तो ई पर पावर एक्स आएगा इंटू एक्स इंटू ई पर पावर एक्स ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा आंसर। क्लियर है। तो चलिए ये रहा आप लोग का इंटरमीडिएट का क्वेश्चन पूरा। क्लियर है। और फ्रेंड्स अगर आप लोग जेटेट का प्रिपरेशन करते हैं तो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन का प्रिपरेशन करते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल से मिल जाइए। हमारे चैनल में आप लोग के लिए पूरा क्लास 11, 12 और इसके साथ मैं पीजीडी का भी मैं पूरा पढ़ा रहा हूँ। क्लियर है। तो आप लोग देख सकते हैं। और जेटेट का भी मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, क्लास 11 का पूरा मैं मैथ्स दे रहा हूँ। क्लियर है। और फ्रेंड्स मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, बायनोमियल थ्योरम का, सीक्वेंस का, वो सारे मैं क्वेश्चंस को मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ। क्लियर है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग के लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा। क्लियर है। तो चलिए थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के सामने केमिस्ट्री और फिजिक्स का और बायोलॉजी का और कंप्यूटर साइंस का भी MCQ लेके आओ। तो चलिए थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी एंड होप फॉर द बेस्ट। बाय सागर कुमार।